नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका व्याकरण की कक्षा में। आपकी पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ शुरू करते हैं बच्चों। पाठ संख्या 4, उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले देखेंगे उपसर्ग। मूल शब्द से पहले जुड़कर पहले जो शब्दांश उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द दो शब्दों के योग से बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना है, अर्थात शब्द के समीप पास पहुंचकर नए अर्थ वाला शब्द बनाना है, जैसे उपवन, खुशबू, स्वयंवर। उपसर्ग के भेद देखें। हिंदी भाषा में उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, आगत उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। यहाँ हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग, जिसे हम कहते हैं तत्सम उपसर्ग। तो उपसर्ग है अ और उसका अर्थ है नहीं, अभाव। अब इससे बनने वाले शब्द हैं अधर्म, अबोध, अचल, अज्ञान, अखंड। अति, इसका अर्थ है बहुत अधिक, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यधिक, अत्यंत। फिर है अधि उपसर्ग, इसका अर्थ है ऊपर, ऊंचे, श्रेष्ठ। अधिनायक, अध्यादेश, अध्ययन, अध्यक्ष। फिर अभि उपसर्ग है, अर्थ है और, सामने, अभिनय, अभिनेता, अभिशाप, अभिमान, अभ्यास। इसी प्रकार बच्चों अब आप इन तीनों का भी अध्ययन करेंगे। हम आते हैं हिंदी के उपसर्ग पर। उपसर्ग अ, अर्थ है अभाव, निषेध। इन्हें हम कहते हैं तद्भव उपसर्ग। अचेत, अज्ञान, अचूक, अचल, अमोल, अनजान, अथाह। अन उपसर्ग, अर्थ है अभाव, निषेध। तो यहाँ पर शब्द बनते हैं अनमोल, अनजान, अनपढ़, अनकहा। अध, आधा, अधमरा, अधजला, अधकचरा। उन, एक कम, 19, 59, 49, 39, 69। इसी प्रकार आप इनका अध्ययन स्वयं करें। अब आएंगे आगत उपसर्ग, यानी कि उर्दू के उपसर्ग हैं ये। उपसर्ग कम, अर्थहीन, थोड़ा, कम उम्र, कमजोर, कम सिन, कम वक्त, कम अक्ल, कम समझ। खुश यानी कि अच्छा, खुशकिस्मत, खुशबू, खुशहाल, खुशामद, खुशखबरी और खुश मिजाज। ना यानी कि अभाव या कम या नहीं, नापसंद, नालायक, नाराज, नाखुश, नादान, नामुमकिन। बद यानी कि बुरा, बदशक्ल, बदनाम, बदमाश, बदबू, बदनसीब, बदचलन, बदसूरत। इसी प्रकार आप इन सब का अध्ययन करें। फिर आते हैं हम अंग्रेजी के उपसर्ग पर। हेड, तो इससे बनने वाले शब्द होंगे हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिसर। चीफ, चीफ इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर, चीफ अकाउंटेंट, चीफ जज। वाइस, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन। इनका अध्ययन भी आप करेंगे। हम आगे चलेंगे। अब देखें उपसर्ग की तरह उपयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो उपसर्ग है अ और अर्थ है अभाव। तो अकाल, अशोक, अनादि, अपावन, अप्रत्यक्ष, अभिनय। अध है नीचे, अधपतन, अधोगति, अधोमुख, अधोभाग। अंत है भीतरी, अंतःपुर, अंतःकरण। अंतर यानी कि अंदर, भीतरी। अंतर प्रांतीय, अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्मन, अंतरजातीय और अंतरराज्य। इन सभी का अध्ययन आप स्वयं करें। हम आते हैं अब प्रत्यय पर। प्रत्यय भी उपसर्ग की भांति शब्दांश होते हैं जो शब्द में जुड़ जाते हैं और उसका रूप बदलता है, मगर इनमें सूक्ष्म अंतर है। उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, लेकिन प्रत्यय जो होते हैं वो मूल शब्द के बाद, जैसे सुंदरता, शेरनी, बचपन। तो उपयुक्त 3 शब्दों में सुंदर, शेर तथा बच्चा मूल शब्द हैं और इनमें तानी तथा पन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले देखें कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रियाओं के धातु रूप के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द कृंदत, कृत प्लस अंत कहलाते हैं।
कृत प्रत्यय के 5 उपभेद हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जो कार्य क्रिया करने वाले का बोध कराएं वे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय है एक धातु लिख गए नृत्य, तो लेखक, गायक, नृतक। आक धातु है चाल, तैर, चालाक और तैराक। आका धातु है लड़, धम, तो लड़ाका और धमाका। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जो कर्म का अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं वे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे औना, बिछ खेल धिन, बिछौना, खिलौना, घिनौना। ना, लिख, खा, दा, गा, ये मूल धातु है, तो लिखना, खाना, दाना, गाना। नी, चट, जन, ओढ़, चल, ये मूल धातु है, तो चटनी, जननी, ओढ़नी और चलनी। करणवाचक कृत प्रत्यय हैं, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के साधन करण को बताते हैं वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय है आ और मूल धातु है मेल, झूल, बटक, धूल, तो मेला, झूला, भटका, भूला। ई प्रत्यय की धातु है फस, खेत, गागर, रेत, तो फांसी, खेती, गगरी और रेती। न, बेल, झाड़, बंध, ढक, ये है मूल धातु, तो बनेंगे शब्द बेलन, झाड़न, बंधन और ढक्कन। अब भावात्मक कृत प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जो धातुओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है हमारा अत और धातु है लिख, चल, पढ़, बच, तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होगा इनसे, लिखत, चलत, पढ़त, बचत। अब है अन, धातु है चल, ऐठ और मिल, तो चलन, ऐठन, मिलन। प्रत्यय है आन, धातु है उठ, मिल, उड़, लग, तो उठान, मिलान, उड़ान और लगान। क्रियात्मक कृत प्रत्यय पर आएंगे। ऐसे प्रत्यय जिनसे क्रिया के अर्थ का बोध होता है उन्हें क्रियात्मक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता प्रत्यय और धातु है खा, पी, गा, मर, बह, तो खाता, पीता, गाता, मरता, बहता। आ धातु है भोग, गा, धो, पढ़, भोगा, गाया, धोया, पढ़ा। कर प्रत्यय है धातु है सुन, देख, खा, लिख, तो सुनकर, देखकर, खाकर और लिखकर। अब आते हैं हम तद्धित प्रत्यय पर। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पाठ प्लस क, पाठक, पान प्लस वाला, पान वाला, मम प्लस ता, ममता। हिंदी में तद्धित प्रत्ययों का विभाजन इस प्रकार संभव है। कृतवाच्य तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है उन्हें कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है आर, लोहा, सोना, कुम्भ, कह, तो ये बनेगा लोहार, सुनार, कुम्हार, कहार। ईया प्रत्यय है धातु है मुख, रस, दुख, सुख, मुखिया, रसिया, दुखिया, सुखिया। वाला प्रत्यय है धातु है दूध, फल, गाड़ी, चाय, दूध वाला, फल वाला, गाड़ी वाला, चाय वाला। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से किसी भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आई चतुर, भला, बुरा, मीठा, चतुराई, भलाई, बुराई, मिठाई। ता धातु है सुंदर, मधुर, लघु, प्रभु, सुंदरता, मधुरता, लघुता, प्रभुता। पन धातु है लड़क, पागल, बच, भोला, लड़कपन, पागलपन, बचपन, भोलापन। अब आते हैं हम संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय पर। जिन प्रत्ययों से संबंध का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है आल और धातु है ससुर, तो शब्द बना ससुराल। एरा प्रत्यय धातु है चाचा, मामा, फूफा, मौसा, शब्द बना चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा। प्रत्यय है जा, धातु है भान, भती, भांजा, भतीजा। अब आते हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय पर। जिन प्रत्ययों से गुणों का बोध होता है उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ प्रत्यय धातु है प्यास, भूख, ठंड, सूख, तो प्यासा, भूखा, ठंडा, सूखा। आलू
कृपा, ईर्ष्या, दया, श्रद्धा। शब्द बनेंगे कृपालु, ईर्ष्यालु, दयालु, श्रद्धालु। इक प्रत्यय धातु है देव, करुणा, मूल समाज, दैविक, कारुणिक, मौलिक, सामाजिक। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से किसी वस्तु के छोटेपन, लघुता का ज्ञान होता है उन्हें लघुतावाचक या न्यूनतावाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है इया, खाट, लाठी, चोटी, लोटा, तो खटिया, लठिया, चुटिया, लुटिया। ई प्रत्यय है टोकरा, रस्सा, नाला, हथौड़ा, धातु है, तो टोकरी, रस्सी, नाली, हथौड़ी। और ओला, खाट और सांप धातु है, तो खटोला और सपोला। संख्यावाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से संख्या का ज्ञान होता है उन्हें संख्यावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है ई, धातु है 32, 25, 20, तो बत्तीसी, पच्चीसी और बीसी। ओ प्रत्यय है सैकड़ा, लाख, करोड़, तो सैकड़ों, लाखों, करोड़ों। वी प्रत्यय है 10, 5, 16, 9, 10वीं, 5वीं, 16वीं, 9वीं। अब आते हैं हम स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय पर। जिन प्रत्ययों से स्थान का ज्ञान होता है उन्हें स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई, धातु है पंजाब, गुजरात, बंगाल, बनारस, तो पंजाबी, गुजराती, बंगाली, बनारसी। ईया प्रत्यय धातु है काशीपुर, जयपुर, कानपुर, काशीपुरिया, जयपुरिया, कानपुरिया। वाला प्रत्यय धातु है दिल्ली, मेरठ, रामपुर, आगरा, दिल्ली वाला, मेरठ वाला, रामपुर वाला और आगरा वाला। स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द स्त्रीलिंग वाचक बन जाते हैं वे स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ प्रत्यय धातु है प्रिय, सुत, छात्र, बाल, प्रिया, सुता, छात्रा, बाला। आनी प्रत्यय है धातु है सेठ, जेठ, देवर, नौकर, सेठानी, जेठानी, देवरानी, नौकरानी। ई प्रत्यय है पुत्र, लड़का, बेटा, घोड़ा, पुत्री, लड़की, बेटी, घोड़ी। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से सादृश्य या समानता का बोध हो उन्हें सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है सा, धातु है पीला, काला, कर्ण, तो पीला सा, काला सा और कर्ण सा। हरा प्रत्यय धातु है रूप, सुन, तो शब्द बनेंगे रुपहरा और सुनहरा। हला प्रत्यय है धातु है रूप, सुन, तो रुपहला और सुनहला। आओ दोहराएं, उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, आगत उपसर्ग और संस्कृत अव्यय। प्रत्यय शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसका अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। और कृत प्रत्यय के 5 प्रकार हैं। आओ अभ्यास करें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मूल शब्द से पहले जुड़कर जो शब्दांश उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे कहलाते हैं उपसर्ग। हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कृत प्रत्ययों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत। और जयपुरिया शब्द में प्रत्यय प्रयोग हुआ है इया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए बच्चों। अब आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और इनके उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। यहाँ आपके लिए क्रियात्मक कार्य है। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग कीजिए और निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व प्रत्यय अलग अलग कीजिए। तो आपने ये क्रियात्मक कार्य करना है और निम्नलिखित शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए कि ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय है या गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। इसी के साथ बच्चों यह पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।